मित्रों नमस्कार। शादी, विवाह और दहेज जैसे मामलों पर हम लगातार फोकस करते रहे हैं। आज बात करेंगे मैट्रिमोनियल साइट्स जो कंपनियां बन चुकी हैं अब, बड़ी-बड़ी कंपनियों के रूप में वो सब कुछ ठेका ले रही हैं कि हम ऐसे शादी करा देंगे, आपका एकदम तुरंत बात करवा देंगे, एंगेजमेंट करवा देंगे, मुलाकात करवा देंगे और इसका नतीजा समाज को भुगतना पड़ रहा है जब तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो रही है। 2 अप्रैल को प्रयागराज में एफआईआर दर्ज होता है थाने में एक ऐसे ही कुकृत्य का। तो हुआ क्या कि मध्य प्रदेश की रहने वाली एक डॉक्टर साहिबा हैं जिनका एंगेजमेंट रीवा में हुआ। दोनों पक्ष आया रीवा में और एंगेजमेंट हुआ। प्रयागराज के रहने वाले डॉक्टर उत्कर्ष सिंह वहाँ के साथ उस महिला का एंगेजमेंट हुआ। अब सारी चीज़ें खुशी-खुशी चल रही थी, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता रहा और आज़ादी जो बढ़ जा रही है कि दोनों के बीच में आज़ादी बढ़ जा रही है, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। उस आज़ादी को देखते हुए बातचीत का दायरा बढ़ा। लड़के ने कहा कि आप आ जाओ प्रयागराज और यहाँ पे खरीदारी हो जाएगी, जो अपने पसंद की चीज़ें आप चुन लो। इस तरह से होटल का इंतज़ाम किया गया। होटल में लड़की आई, ठहरी, कुछ शॉपिंग वॉपिंग किए और रात में जब रुकने पर इन्होंने अपने हाथ में सिंदूर लिया और भर दिया मांग में और कहा अब तो शादी हो गई, अब सुहागरात भी हो जाए। और फिर इतने पर नहीं रुके, ज़बरदस्ती संबंध बनाया और जिसका मतलब ये बहसी, ये दरिंदगी, ये कुकृत्य, इसका जो भी परिणाम और सज़ा होगी वो तो अब मिलेगी ही। अब कानून में मामला चला गया है तो कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन समाज को इस तरफ ध्यान देना होगा कि ये मैट्रिमोनियल साइट्स के अलावे समाज में हमारी आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी क्या है? क्या भारतीय परिवेश में आप इस बात से सहमत हैं कि मैट्रिमोनियल के ज़रिए शादियाँ संपन्न हो जाएँगी और सब कुछ ठीक रहेगा? यदि नहीं, तो क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते-अपनाते सब कुछ नष्ट ना हो जाए, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।